Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and you have studied all the lectures of permutation and combination. आज हमारा जो टॉपिक है that's about arrangement of objects, that means permutation of objects or numbers or letters, in which the question will be asked about that few objects are together, arrangement of objects with few objects together. यानी आपको क्या होगा कि आपको अरेंज करने हैं कुछ लेटर्स को या कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, कीपिंग फ्यू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, कुछ ऑब्जेक्ट्स उनमें इकट्ठे होने चाहिए. इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को, इस मेथड को हम कहते हैं, जिसमें इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमें किए जाते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिंग मेथड. तो मैंने जो यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद फ्यू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर और नॉट टुगेदर. चाहे टुगेदर लिखा हो या नॉट टुगेदर लिखा हो, वी यूज स्ट्रिंग मेथड. तो देखो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर. फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको डॉटर से बताने कितने वर्ड्स आप बना सकते हो. तो पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है. तो 8 लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? दैट विल बी 8 फैक्टोरियल. लेकिन यहां जो वर्ड्स आपको बनाने हैं ना, उसमें पहला पार्ट कह रहा है कि उन वर्ड्स में वोवेल्स इकट्ठे होने चाहिए. यानी जो भी आप वर्ड बनाओगे उसमें वोवेल इकट्ठे. वोवेल इकट्ठे मतलब यहां कौन सा वोवेल है? ए वोवेल है, यू, देखो ए यू एंड ई, इनको इकट्ठे रखना है. इकट्ठे रखने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक वर्ड ऐसे आप बना सकते हो, डी जी ए यू ई टी एच आर, ये एक वर्ड बन सकता है क्योंकि वोवेल इकट्ठे आगे. अब कभी ये वोवेल्स पहले में हो सकते हैं, वो भी इकट्ठे पहली पोजीशन पे, या जरूरी नहीं है ए यू ई हो, ये यू ई ए भी हो सकते हैं. मतलब जहां पे भी जो भी वर्ड्स आप बना रहे हो, उन सब वर्ड्स में वोवेल्स जो थे ए यू ई, वो हर जगह इकट्ठे होने चाहिए. चाहे फर्स्ट पोजीशन पे, चाहे सेकंड पोजीशन पे, चाहे ए यू ई लिखे हो या ई यू ए, बट वोवेल्स शुड बी टुगेदर. और सेकंड पार्ट कह रहा है वोवेल्स आर नॉट टुगेदर. फिर वो वर्ड्स बताने कितने होंगे जिनमें वोवेल्स टुगेदर नहीं होंगे. तो पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं, टुगेदर वाला पार्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कुछ चीजें इकट्ठे रखनी हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग मेथड. स्ट्रिंग. तो देखिए स्ट्रिंग मेथड क्या है. हमें डॉटर से वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है. तो मैं ऐसे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट के लिए लिख लूंगा वोवेल्स टुगेदर. अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, पहले आप आराम से देखिए कि मैं कैसे करता हूं. फर्स्ट सी, जो वोवेल्स इकट्ठे आपको रखने हैं ना, यहां कौन से वोवेल्स है? ए यू ई. इन जिनको इकट्ठे रखना हो उनको हम एक स्ट्रिंग से जोड़ते हैं. स्ट्रिंग हो गया धागे से जोड़ना, या एक बॉक्स में डालते हैं. ये मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, ए यू ई को क्या डाला? बॉक्स में. बाकी कौन कौन सा अल्फाबेट है? वो है डी जी एच टी आर. जिनको अपने बॉक्स में डाला या जिनको स्ट्रिंग से जोड़ा, उनको एक अल्फाबेट आप ट्रीट करो. लेट इट बी अल्फाबेट एक्स. क्या ट्रीट करेंगे इनको? दीज थ्री आर ओनली सिंगल अल्फाबेट. अब कितने अल्फाबेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स अब टोटल हो गए. अब इन 6 अल्फाबेट्स से हम कितने वर्ड्स बनाएंगे वो देखना है. इन 6 अल्फाबेट्स को अरेंज करो. यानी आप कभी एक्स एच की जगह यहां पे लिख सकते हो, या कभी यहां, या डी वहां, है ना. एक आएगा डी जी एक्स एच टी आर, एक वर्ड. दूसरा वर्ड आएगा एच जी डी एक्स टी आर, या कभी आएगा एक्स डी जी एच टी आर. मतलब आप इन तीनों को आप इकट्ठे लेकर ही अरेंज कर रहे हो उधर इधर. तो बताइए अरेंजमेंट ऑफ दीज 6 लेटर्स, कितने तरीकों से हम इन 6 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं? हो गया ना 6p6. 6 लेटर्स को 6 पोजीशन पे अरेंज करना है. 6p6 हो गया 6 फैक्टोरियल, है ना. ये मैंने आपको बताया था कि 2 लेटर्स को अरेंज करना है. 2 लेटर से कितने वर्ड्स बनेंगे, मतलब कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? दैट इज 2 फैक्टोरियल. 3 लेटर्स है 3 फैक्टोरियल. 4 लेटर्स है 4 फैक्टोरियल. 5 लेटर्स से कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल. अगर रिपीटिशन होता तो जितनी बार रिपीट होता है उसको डिवाइड करना होता उतना फैक्टोरियल. यहां पे आएगा 6 फैक्टोरियल. लेकिन इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा है, वो ये है कि
ये जो x मैंने किसको नाम रखा, ए यू ई को, मगर ये मत जरूरी है जब आप इस x को यहां पे अरेंज करेंगे, यहां पे अरेंज करेंगे वर्ड्स बनाने के लिए, जरूरी मत है कि ए यू ई ही आ जाए, ई यू ए भी तो आ सकता है, यू ई ए भी तो आ सकता है। तो मतलब इन तीनों को भी इंटरनली अरेंज करना है। ये टुगेदर तो आ गए, टुगेदर तो आ गए बॉक्स डालने से या स्ट्रिंग से जोड़ने से, या हमेशा टुगेदर आए, लेकिन उस स्ट्रिंग के साथ आप इनको कैसे अरेंज करते हो? क्या आप ए यू ई लिखते हैं, ए यू ए लिखते हैं? क्योंकि ए यू ई लिखेंगे अलग वर्ड बन जाएगा, ई यू ए अलग वर्ड बन जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई करना है इन तीन अल्फाबेट्स का इंटरनल अरेंजमेंट। तो वो इंटरनल अरेंजमेंट क्या है? वो ये तीन लेटर्स है ना, तो तीन लेटर्स का अरेंजमेंट क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज दिस? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 520 to 6 120 720 आएगा इंटू 3 फैक्टर विच इज 6। तो कितना होगा? ये आएगा 6 0 6 2 are 12 6 7 are 42 43 4320 आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स obtained by arranging the letters of word daughter with vowels together is equal to 4320। ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया कि कैसे करना होता है क्वेश्चन को। ये क्लियर हुआ सबको? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आप इस सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको। कॉपी पे ऐसे मेंशन करना, मैं बताता हूं। ऊपर लिखेंगे ऐसे डॉटर और इसको बनाओगे आप एक्स से, देन राइट आप ऐसे लिखो द नंबर ऑफ वर्ड्स या द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 लेटर्स कीपिंग ए यू ई टुगेदर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ ए यू ई इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। देयरफॉर थर्ड लाइन में देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed using vowels together, yeah, formed using letters of word daughter keeping vowels together is equal to 6 factorial into 3 factorial। तो आएगा ये। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया बीच में? क्योंकि एक तो मुझे इन सबको अरेंज भी करना है और साथ साथ ए यू ई जो है उनका भी इंटरनल अरेंजमेंट करना है वर्ड्स के लिए, इसलिए आएगा 4320। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? वोवेल्स और नॉट टुगेदर। वोवेल्स और नॉट टुगेदर के लिए क्या करेंगे हम देखो क्या करते हैं। हम पहले देखेंगे डॉटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यानी टोटल वर्ड्स। क्या लिखेंगे? टोटल वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं ना डॉटर से, टोटल वर्ड्स, उसमें से वो हटा देते हैं, माइनस करते हैं वो सारे वर्ड्स जिनमें वॉवेल टुगेदर होगा। टोटल वर्ड्स मतलब जिनमें टुगेदर हो या नॉट टुगेदर हो, वो सब चीजें। डॉटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो सब माइनस करेंगे वर्ड्स विद वॉवेल्स टुगेदर। माइनस क्या करेंगे? वर्ड्स विद वॉवेल्स टुगेदर, जिनमें वॉवेल्स क्या होंगे? इकट्ठे, विद वॉवेल्स टुगेदर। ठीक है, तो वो कितना आएगा? टोटल वर्ड्स क्या आएगा? है कितने लेटर्स? 8 लेटर्स। तो 8 लेटर्स से कितने वर्ड्स बनते हैं? दैट इज 8 फैक्टोरियल। माइनस करना है वर्ड्स विद वोवेल टुगेदर, वो आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल होता है 40320। क्या होता है? 40320। आई थिंक यही होता है। 6 फैक्टर हो गया 720, 7 फैक्टर कितना हो? 5040। उसको 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 4 are 32, 8 7 are 8 4 are 32, 8 5 are 40। 40320 माइनस क्या करना है? ये जो हमने ऑलरेडी निकाला 4320, ये माइनस करते हैं तो ये आएगा 000। 36,000 आ रहा है आंसर। 36,000 किसका? सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड गार्डन। अब क्या दिया है? कौन सा वर्ड? अब गार्डन वर्ड है। अगेन इसमें लिखा है इफ वोवेल्स ऑकर टुगेदर, इफ वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, सेम चीज। अब वोवेल्स टुगेदर चाहिए तो किसमें चाहिए? गार्डन में। तो देखिए गार्डन अगर हम लेंगे, इसमें कौन कौन सा वोवेल है? ए और ई। तो ए और ई को हम स्ट्रिंग से जोड़ते हैं। इन दो वोवेल्स को क्या जोड़ा? स्ट्रिंग से। बाकी क्या बचे? जी
RDN। तो कितने अल्फाबेट्स हो गए? 1 2 3 और ये मानेंगे ना एक ही अल्फाबेट। सो 1 2 3 4 5 कितने लेटर्स आ गए? 5। तो 5 लेटर्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 5 लेटर्स का अरेंजमेंट दैट विल बी 5 फैक्टोरियल। लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई इन ए और ई का इंटरनल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 फैक्टोरियल। अब देखो, इससे पहले हमने डिक्शनरी प्रॉब्लम्स की थी, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी सॉल्यूशन का, लेकिन सबने नहीं भी भेजा है। सब लोग नहीं देखते हैं क्या? वीडियो लेक्चर्स देख लो, आपका सिलेबस भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। और रही बात ये अरेंजमेंट के ही क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, अभी परम्यूटेशन ही चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स हो गई, पहले नंबर प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, फिर डिक्शनरी प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है कि कुछ चीजें इकट्ठे होना और ना होना। तो क्या आएगा यहां? 5 लेटर्स 5 फैक्टोरियल इंटू इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ AE 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टर होता है 120, सो 120 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 विच इज इक्वल टू 240। 240 इसका आंसर। फिर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है नॉट टुगेदर, वोवेल्स नॉट टुगेदर। वो क्या आएगा? वो आएगा टोटल वर्ड्स, हम देखेंगे पहले। तो बताइए टोटल वर्ड्स सेकेंड का, इसको डिटेल में खुद लिख लेना आप आंसर। सेकेंड जैसे उसमें लिखा था ना वैसे ही सेकेंड पार्ट को क्या लिखोगे? टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स विद वोवेल टुगेदर। टोटल वर्ड्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है ये, 6 लेटर्स हो गया। 6 फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट माइनस क्या करेंगे? वो वर्ड्स जिनको वोवेल टुगेदर है, विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 फैक्टोरियल होता है 720 माइनस ये होता है 240। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो यह आ जाएगा 480 आएगा आंसर। 480 है ना। 8 और 6 में से 2 तो 4, 480। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी से कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? ये मैंने आपको क्वेश्चन भी इससे पहले भी कराया था। मिसिसिपी से कितने वर्ड्स, परम्यूटेशन से कितने वर्ड्स, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है इफ 4 S's आर टुगेदर, इफ 4 I's आर टुगेदर। पहले ये बताओ मिसिसिपी से कितने वर्ड्स बनेंगे? अगर इतना ही क्वेश्चन होता, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी, आप क्या करते? आप देखते कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या लिखते हैं आंसर? 11 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड आप करते हैं जितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, S 4 बार तो उनका 4 फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं, और I 4 बार उसका भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड करते, और P 2 बार तो उसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर लेते। ये इससे पहले हमने देखा था कि जब रिपीटिशन होता है तो अरेंजमेंट में डिवाइड करना पड़ता है उतनी बार जितनी बार वो रिपीट हुआ है कोई चीज, उसका फैक्टोरियल डिवाइड करना होता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कितने वर्ड्स इससे बना सकते हैं हम। लेकिन उन सब वर्ड्स में जो 4 S है यहां, है ना, 4 S, वो टुगेदर होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो क्या कर लेते हैं? स्ट्रिंग मेथड। तो देखिए हम सॉल्यूशन में ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो 4 S है उनको इकट्ठे लिखेंगे। S कितने? 1 2 3 4। इनको हम जोड़ेंगे किससे? स्ट्रिंग से जोड़ेंगे, बॉक्स में रखेंगे। अब बचे कौन कौन सा अल्फाबेट? M बचा, I और एक I और एक I, PP और एक I। सो कितने हो गए लेटर्स टोटल? अब इस पूरे S को क्या मानेंगे? एक ही अल्फाबेट, लेट इट बी X। अब कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट होता है 8 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड करना है उन 8 में जो रिपीटिशन हो रहा है। इन 8 लेटर्स में I 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, P 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। चूंकि ये S तो नहीं है, इसको हमने क्या माना? X। लेकिन मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रिंग मेथड में हमने पढ़ा मल्टीप्लाई करना होता है इंटरनल अरेंजमेंट जिनको अपने स्ट्रिंग से जोड़ा।
तो ये कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, इन चारों को अरेंज करेंगे, चारों का अरेंजमेंट, 4 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, डिवाइड क्या करना है, क्योंकि ये चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं तो उनका 4 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। असल में मुझे ये बताओ, ये चारों के चारों एस एक जैसे है ना, एक जैसे है, तो आप जब इनको अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाओगे, कभी ये वाला एस यहां रखोगे, कभी ये वाला एस यहां रखोगे, जो भी आप अरेंजमेंट करेंगे हर बार आपको एक ही तरीका मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? क्योंकि अगर आपने ये वाला एस यहां रखा तो कुछ फर्क पड़ेगा। सपोज मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैंने आप ये वाला एस जो है वो यहां रखा है, क्या आपको लगेगा मैंने एस चेंज किया? अब देखिए सर ये तो एक जैसे है, एस ही तो है, कैपिटल एस, तो कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये एस यहां ले लो या ये एस यहां ले लो, हर बार एक ही अरेंजमेंट, एक ही वर्ड बनेगा। इसलिए यहां भी देखो आप कैंसिल करके एक ही आता है ना, तो ये जरूरी लिखना नहीं था 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, आप इसकी जगह 1 लिख सकते थे। सो इट विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज दिस 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ कितने लेटर्स, 8 लेटर्स keeping 4 s's together. And what is this? It is internal arrangement of 4 s's. ठीक है, ये अगर लिखना चाहोगे ये लिख सकते हो आप। ये कितना आएगा, मैं एंट्रेंस वालों को मतलब वो डिटेल नहीं लिखवाता हूं, एंट्रेंस वालों को जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया मैंने इनको हर बार ऐसे सर्किल बनाया और बोला कि ये है क्या, इसको अलग से शॉर्ट में लिखो और इसको अलग से शॉर्ट में लिखो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिविजन करोगे ना इस चैप्टर का तब आपको समझ नहीं आएगा, अच्छा ये क्यों हमने डिवाइड किया था, ये क्या अलग है और ये क्यों डिवाइड किया। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें यहां पे मेंशन करनी है, आप यहां पे लिख लेना। व्हाट इज दिस? इट इज अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स कीपिंग 4 एसएस टुगेदर। एंड व्हाट इज दिस? इट इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ 4 एसएस। तो बताइए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 3 2 1 नीचे भी है 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, तो ये और ये कैंसिल, सो वी कैन राइट 2 3 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट आंसर। चलिए 3 7 21, 21 इंटू 5 आएगा 5 1 और 5 21, 5 2 10, तो 8 इंटू 5 8 5 और 40, 840 आ जाएगा आंसर। इसका सेकेंड पार्ट जो है 4 आइज टुगेदर, वो आप खुद कर लेना, 4 आइज टुगेदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसी पैटर्न का, ये आप खुद भी कर सकते हैं, खुद ही ट्राई कर लेना। क्या लिखा है? फाइंड नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इफ वोवेल्स आर टुगेदर, अगर वोवेल्स क्या रखने हैं, एक इकट्ठे, और दूसरा कह रहा है इफ 3 एंड्स आर टुगेदर। चलो बताओ वोवेल कौन कौन सा है। इस पार्ट के लिए क्या करोगे? वोवेल है आई और ई, 1 2 और 3 और 4 ई, आई 4 टाइम्स ई, इनको इकट्ठे रखना है। बाकी क्या बचे? एन डी पी, ठीक है, एन एन सी, 1 2 3 4 5 6 और 7 अल्फाबेट्स आएंगे। तो बस इनको अरेंज करोगे, फिर इंटरनल अरेंजमेंट इनका, उसमें रिपीटिशन डिवाइड, जब इनको अरेंज करोगे उसमें भी रिपीटिशन डिवाइड। फिर लिखा है 3 एंस आर टुगेदर, तो 3 एन को इकट्ठे रखना है, ये भी आप कर लोगे। मुझे इनका आंसर्स भेजा करो, क्योंकि मैंने देखा 1-2 स्टूडेंट्स ने आंसर भेजे थे, उनको गलत थे, तो मैंने इनको करेक्ट भी कर लिया है ना। असाइनमेंट के आंसर मैं नहीं ले रहा हूं ना, मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ये आपको खुद करना है ताकि आप मुझे आंसर भेज सकते हो। अब मुझे आंसर्स भेजो, आई विल करेक्ट देम इफ दे आर रॉन्ग, और अगर ठीक है तो मैं बोलूंगा हाँ जी ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना खुद। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत ही आसान, क्या करना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है, और किन डिजिट से? 1 to 9। 1 to 9 कितने डिजिट्स आते हैं? 9 डिजिट्स। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये तो आप आराम से कर सकते हो, ये हमने बेसिक्स में सारी चीजें की है, इस पैटर्न का क्वेश्चन।
बॉक्स मेथड से कर सकते हैं या एनपीआर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, दोनों से। जरा आप खुद ट्राई कर लो, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ ऑन द रफली ट्राई कीजिए, फिर आप देखो मैंने कैसे ट्राई किया है, देन टैली योर आंसर। तो देखिए क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 to 9, तो मैं क्या करता हूं 3 बॉक्सेस बना लेता हूं, है ना, 3 बॉक्सेस, 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस। तो देखेंगे 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज, 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज, टोटल 9 डिजिट से तो 9 वेज, 10s प्लेस को फिल करने के 8 वेज, क्योंकि नो डिजिट इज रिपीटेड कह रहा है इसलिए एक काम होगा, और इसके लिए 7। तो क्या आएगा, आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, सो कितना हो, 9 8 और 72 इंटू 7, 7 2 और 14, तो 504 आएगा। और दूसरा मेथड, ऐसे आप दोनों मेथड लिख लेना। दूसरा मेथड क्या है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 1 to 9। इसका मतलब आप लिखेंगे द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विल बी इक्वल टू दिस। है कितने डिजिट्स टोटल, 9। 9 में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी आपको 9 डिजिट्स में से सिर्फ 3 डिजिट लेने हैं, उनको अरेंज करना है। हो गया ना, 9 में से 3 को अरेंज करना, हो गया 9p3। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 9p3? एनपीआर की फॉर्मूला क्या है, वो होती है ना 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल, राइट, और ऊपर आएगा ना 9 फैक्टोरियल, हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 9 8 7 हो गया मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 504, जो हमने वहां पे किया। बिल्कुल सेम, बिल्कुल आसान। तो सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर लो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। इसको ट्राई कीजिए खुद ही, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 4 डिजिट नंबर्स, कितने 4 डिजिट नंबर्स है यहां, लेकिन हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन यूजिंग क्या डिजिट्स लेंगे, कितने डिजिट्स, या तो डिजिट्स दिए ही नहीं है। इसका मतलब डिजिट्स उतनी ही लेनी जितने मैथ्स में होते हैं। मैथ्स में कितने डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने डिजिट्स, 10 तो नहीं लेना है ना, 0 to 9 लेना है। 10 तो 1 0 से बनता है, 0 से लेकर 9 तक इतने ही डिजिट्स होते हैं टोटल। ये कितने हो गए, 10 डिजिट्स। तो क्या करेंगे, 4 डिजिट के लिए बॉक्सेस बनाएंगे, 4 बॉक्सेस, राइट, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो है कितने डिजिट्स हमारे पास, 0 to 9, यानी 10 डिजिट्स। क्या इस पे 0 हम डाल सकते हैं, देयर इज रेस्ट्रिक्शन। किया हमने ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, 1000 प्लेस पे आप 0 नहीं डाल सकते हो। इसका मतलब आप क्या डाल सकते हैं, कितने डिजिट डाल सकते हैं, 0 को बगैर कितने हैं, 0 के बगैर 9 डिजिट्स। अच्छा चलिए, आपने 10 में से एक यहां डाल दिया, 10 में से एक डाला, हाँ 0 तो हटा दिया, तो बचे कितने, 9 बचे ना। तो इस 100 प्लेस को फिल करने के 9 ऑवेज, राइट। असल में जो यहां छोड़ा ना 0, उसको तो यहां डाल भी सकते हैं। उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद 8 वेज, उसके बाद 7 वेज। सो आंसर आएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना, 81 इंटू 8 इंटू 7 कितना होगा, 81 इंटू 8, 8 1 8, 8 8 64 इंटू 7, 7 8 आर 56, 4 7 आर 28 और 5 हो गए 33, 7 6 आर 42 एंड 45, 4 5 3 6 आएगा आंसर। अब आप बोलोगे सर हम ये बॉक्स मेथड से नहीं करेंगे, हम एनपीआर से करेंगे। तो कैसे करेंगे, दूसरा मेथड इसका एनपीआर से, देखिए कैसे करते हैं। यही क्वेश्चन अगर एनपीआर से करना हो, सो हाउ वी कैन डू। मगर यहां पे एक मसला है, आप एनपीआर से इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। और पता क्या कर सकते हो आप, आपके पास है ना 4 बॉक्सेस, जो पहला डिजिट है वहां रेस्ट्रिक्शन है ना, इस पे रेस्ट्रिक्शन है। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए 9 वेज, 9 भर सकते हैं इसमें सिर्फ 9 डिजिट डाल सकते हैं। यू कैन नॉट राइट 10p4, आंसर नहीं आएगा, वो गलत होगा, क्योंकि यहां रेस्ट्रिक्शन है। वरना आप बोलोगे सर 10 डिजिट्स है, हमें 4 का डिजिट नंबर बनाना है, तो 10 में से 4 यूज करने, तो आता 10 में से 4 को अरेंज करना, तो क्या आता 10p4, बट दैट्स रॉन्ग। सो नेवर यूज 10p4, इसलिए तो गलत आएगा ये, क्योंकि यहां फर्स्ट बॉक्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो आप पहले फर्स्ट बॉक्स को अलग बताइए कितने वेज है, 9 वेज। फिर जो ये 3 बॉक्सेस है, इन 3 बॉक्सेस को के लिए अरेंज करना है ना,
इन 3 यानी 1000 प्लेस के लिए 9, फिर 100, 10 और 1, तो कितने डिजिट्स है 3, और है कितने अवेलेबल 10 थे टोटल, एक पहले में डाला होगा 9 अवेलेबल, तो उनको लिखेंगे 9p3, ऐसे भी कर सकते हैं। सो 9 इंटू 9p3 क्या होगा, ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 9 - 3 6 फैक्टोरियल, इट विल बी 9 इंटू, तो क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। असल में 6 5 4 3 2 1 आता है, उसको लिखा 6 फैक्टोरियल ताकि इसके साथ कैंसिल हो जाए। आया ना यही आंसर 9987, तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी सेम 4536, बिल्कुल इजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, बुक आपके पास होगी, यू कैन चेक द क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। अब क्या बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो आपने ऑलरेडी किया है कि इवन नंबर कैसे बनता है, जब हम वंस प्लेस पे क्या रखते हैं इवन डिजिट, राइट, इवन डिजिट वंस प्लेस पे रखते हैं। तो 3 डिजिट का मतलब आप 3 बॉक्सेस ऐसे बनाओगे, या आप खुद कर लेना, थोड़ा सा हिंट देता हूं। 3 डिजिट वंस प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, इसमें यहां 0 प्रेजेंट नहीं है, वरना केसेस बनाने थे, 0 के लिए अलग केस, यहां तो 0 है नहीं, तो बहुत ही आसान है, वही चीज है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो क्या कर लेते हैं, यहां पे आपको देखना है वंस प्लेस पे क्या क्या फिल कर सकते हैं, क्या क्या, या तो 2 डाल सकते हो, या 4 या 6, तो इन्हें वंस प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस आएंगे। फिर 100 के लिए तो 3 में से आपने एक यहां डाला, थे कितने टोटल 7, तो इसके लिए कितने बचेंगे वेज, इसके लिए फिर एक हमने डाला तो इसके लिए 6 वेज और इसके लिए 5 वेज। सो 6 5 30, 30 इंटू 3 इवन नंबर्स है ना, 3 डिजिट बनाना था। हाँ, वंस प्लेस के लिए 3, या 2 या 4 या 6, 3 ऑप्शंस। तो पहले टोटल कितने थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक हमने यहां डाल दिया, अब बचे कितने 6 और यहां 5, तो आएगा 6 इंटू 5 इंटू 3, कितना होगा 90, दैट विल बी 90। क्वेश्चन में यहां पे गलत लिखा है मैंने, इट इज 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 है, मींस यहां अगर 3 ऑप्शन थे, टोटल 6 ही डिजिट्स है, तो इसके लिए 5 वेज, इसके लिए फिर आएंगे 10th प्लेस को फिल करने के 4 वेज। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, इट विल बी, क्वेश्चन गलत दिखा था, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 आर 20, 20 इंटू 3 आएगा 60, तो 60 इवन नंबर्स बन सकते हैं। तो डिटेल में आप खुद ही लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 डिजिट नंबर्स बताने, इससे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 से कितने 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, आराम से आ सकता है ना आपको। टोटल कितने 5, तो 4 बॉक्सेस लोगे आप, पहले बॉक्स के लिए 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, तो आएगा 120, और उनमें से बताना है इवन कितने हैं, तो 4 डिजिट नंबर लेकिन इवन बनाना है। तो इवन के लिए क्या करेंगे आप, जब आप 4 बॉक्सेस लेंगे ना 1 2 3, वंस प्लेस में क्या डाल सकते हैं 2 या 4, यानी 2 ऑप्शंस, तो एक डाल दिया, इसके लिए क्या बचेंगे फिर 5 है, टोटल 4, फिर 3, फिर 2, सो 4 3 are 12, 12 2 are 24, 24 इंटू 2 इज 48, इसके लिए क्या आएगा आंसर 48। तो ये आप खुद कर लेना, मैंने ऐसे ही दिखा दिया, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये दो तो बिल्कुल आसान थे, वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, मतलब आपके पास 8 लोग प्रेजेंट है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज, कितने तरीकों से हम चूज कर सकते हैं, उन 8 लोगों में से चूज कर सकते हैं एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। असल में ये क्वेश्चन पता है क्या, ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आगे, बट इन्होंने यहां पे दिया है, तो लेकिन हम इसको परमिटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। होना चाहिए था क्या, ये होना चाहिए था सिलेक्शन में ही क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन में, बट इसने एक्सरसाइज में दिया है। अब एनसीईआरटी को कौन बोले, एनसीईआरटी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। 12th की बुक में आप देखोगे बहुत सारी पुरानी एडिशंस जो है उनमें बहुत सारी गलतियां हैं 12th की बुक में, 11th में भी कहीं कहीं। सो हम नहीं कहेंगे सर एनसीईआरटी ने ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया तो ये तो मतलब होना चाहिए था कहाँ, कॉम्बिनेशन में। और आप देखोगे मैं कभी कभी क्या करता हूं, कभी मैं कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज पहले ही दिखाता हूं, कुछ एक्सरसाइज बाद में दिखाता हूं, ऐसे भी होता है, मतलब टॉपिक वाइज चलना है।
जिस सीक्वेंस में आपको अच्छे से समझ आएगा, मैं हमेशा वही सीक्वेंस फॉलो करता हूं। मतलब पिछले लगभग 8-9 साल से मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं यही पढ़ाता हूं कि पहले मैंने क्या करता हूं, स्टैंडर्ड पहले बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर करता हूं। बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हो गए स्टूडेंट को, फिर बेसिक क्वेश्चंस उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए, वो क्वेश्चंस हो गए, फिर एक्सरसाइज अपने आप आ जाती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। फिर ऐसे ही कंसेप्ट, टॉपिक के बाद उसकी एक्सरसाइज, टॉपिक के बाद उसकी एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज भी और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी। उसके बाद लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जेईई के, थोड़ी लेवल आपको बढ़ाने की। ये तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का। तो देखिए यहां पे क्या है, कमिटी है 8 लोगों की, हमें क्या करना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। मान लो आपके पास 2 सीटें हैं, क्या है, 2 सीटें हैं। यहां मैंने यहां पे 2 सीटें रखी, ये एक सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। तो मैं बोल रहा हूं 8 लोगों में से बताइए, मैं बोल रहा हूं पीपल है ना 8, P1 P2 P3 P4, इनका नाम है कुछ, चलो ABCDEFGH लेते हैं, H तक 8 हो गए। या तो मैं A को यहां रख सकता हूं, B को यहां, ये एक पॉसिबिलिटी है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने की। या रखूंगा मैं AC या AD या AE या AF या AG AH, या फिर क्या BC BD, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो अब कहां एक एक करके हम देखेंगे कितनी वेज है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने की। मैं क्या करूंगा, ये मान लो ये चेयरमैन की पोजीशन है और ये वाइस चेयरमैन की पोजीशन। मैं कहता हूं कि चेयरमैन की पोजीशन पे मैं 8 लोगों में से कोई भी एक उठा सकता हूं और बोल सकता हूं बैठो यहां, कोई भी एक, पहले या तो पर्सन नंबर A, पर्सन नंबर B या पर्सन नंबर C, या कोई भी। तो इसको फिल करने के, इस पोजीशन को फिल करने के 8 वेज। और फिर जब एक आपने सिलेक्ट किया चेयरमैन, फिर दूसरी पोजीशन के लिए कितने वेज आएंगे, 7। सो व्हाट विल बी द आंसर, 8 × 7 = 56। आप ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, यू कैन राइट द नंबर ऑफ वेज इन विच chairman and vice chairman can be selected is equal to number of ways of arranging 2 persons out of 8 person at the position of chairman and vice chairman, which is equal to 8 × 7 = 56। ये आ जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फाइंड n का वैल्यू निकालना है इफ n-1 P3 is to n P4 is equal to 1:9। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, n-1 P3 यानी हमें रेशियो निकालना है किसका, n-1 P3 डिवाइड बाई इस टू है ना n P4, और ये रेशियो वहीं से दिया है किसके बराबर, 1/9 के बराबर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करते हैं, हम इस NPR की फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n-1 P3 किसके बराबर होगा, व्हाट इज NPR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल, यही है ना। तो यानी n-1 P3 किसके बराबर आएगा, यह आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 -3, तो दैट इज n-4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई, नीचे NP4 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, ये डिवाइड जो है ना इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। सो ऊपर आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 फैक्टोरियल इनटू, इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इनका रेसिप्रोकल होगा, तो ऊपर आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो बताइए इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्या क्या कैंसिल होगा, n-4 कैंसिल। अब जरा इन दो को ध्यान से देखो, किन दो को, इन दो को, ऊपर है n-1 फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल। तो बड़ा कौन सा है, n-1 की n, बड़ा ये है, मान लो ये 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल होगा 5-1। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं। तो पहले आप ध्यान से देखो, क्या मैं 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं ना, 7 × 6 5 4 3 2 1, उसको लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो इस हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल को n इंटू, फिर आएगा ना n-1 n-2 n-3 सो ऑन 1 तक, उसको लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, वही यहां पे करेंगे। ऊपर n-1 फैक्टोरियल ही है, नीचे n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ताकि ये कैंसिल हो जाए। क्या क्या कैंसिल होगा, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। So we get 1/n is equal to 1/9.
सो व्हाट इज n? सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, इसको यहां ले लो, इसको यहां ट्रांसपोजिशन, तो n विल बी इक्वल टू 9, n का वैल्यू 9 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि फाइंड r का वैल्यू निकालना है अगर 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस 2 इंटू 6pr माइनस 1। तो फिर से हम क्या करेंगे, r का वैल्यू वहां n का निकाला था, 5pr की फॉर्मूला लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 की फॉर्मूला वो आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो आएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू, r एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहां r के वैल्यूज 2 आएंगे, ठीक है, 3 और 5, ऐसा ही कुछ 3 और 10 आएगा। तो एक तो रिजेक्ट करना है क्योंकि r 5 से ज्यादा मत हो सकता है, ये है ना 5 में से जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, 5 दिए हैं, उनमें से r को अरेंज करना, तो r या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम, 5 से कम, ज्यादा मत होंगे। आप मत कहोगे कि 10 ऑब्जेक्ट्स थे और हमने 20 को अरेंज कर लिया, जब 10 ही थे तो 20 को कैसे अरेंज होंगे, ठीक है। दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन दिस और इक्वल टू दिस। और एक और चीज, जब आप यहां पे 5 फैक्टोरियल फॉर्मूला लिखेंगे ना, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r, और यहां लिखेंगे 2 इंटू, ऊपर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस r माइनस 1, ये बनेगा 6 माइनस r प्लस 1, दैट इज 7 माइनस r। अब आप सिंप्लीफाई पता है कैसे करोगे, 6 फैक्टोरियल को लिखोगे यहां, दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, खत्म। फिर देखो इन दो में बड़ा कौन सा है, ये 5 में से r सबट्रैक्ट किया, ये 7 में से r सबट्रैक्ट किया है, तो बड़ा ये है 7 माइनस r। तो 7 माइनस r में से 5 माइनस r निकल सकता है, 7 माइनस r को एक कम करो, जरा इसको माइनस 1 करो, आएगा 6 माइनस r, है ना, 7 माइनस r माइनस 1 क्या बन गया, 6 माइनस r। उसको एक कम करो 5 माइनस r, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 7 माइनस, जैसे मैंने कहा था n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू एक कम n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूं 7 माइनस r को 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल, एक एक कम करना था ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 12। इन दो को यहां ले लो तो देन वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसमें r का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और दो वैल्यूज आएंगे 3 और 10। 3 तो आप ले सकते हैं कि 10 को रिजेक्ट करना है बिकॉज r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 इन 5pr। अच्छा, हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। ये तो आप आराम से कर सकते हो, कोई टुगेदर वगैरह कुछ नहीं है, रिपीटेशन भी नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है कि इक्वेशन के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है टोटल, तो 8 लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स आएंगे, 8 फैक्टोरियल, एंड 8 फैक्टोरियल कितना होता है 40320, बिल्कुल इजी, तो ये आप कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे। मंडे से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं, नहीं, इसने कहा है सिर्फ 4 लेटर्स यूज करो। पहले पार्ट का क्या कह रहा है, 4 लेटर्स है, कितने लेटर्स है टोटल 6, तो यूज कितने करने हैं 4, तो कितने वर्ड्स आएंगे, दैट विल बी टोटल वर्ड्स विल बी 6p4, और वो कितना होता है आंसर, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल हो गया 720 डिवाइड बाई 2 विच इज 2 3 आर 6, 360 आएगा आंसर। यही आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और कैसे, बॉक्स मेथड से। आपके पास 4 ही लेटर चाहिए, है ना, 4 लेटर्स, तो ये पहले पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, आपको 4 लेटर्स ही चाहिए, तो है कितने लेटर्स 6, तो पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, 6 वेज, दूसरे को फिल करने के 5 वेज, तीसरे को 4 और चौथे को 3, क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आप कर सकते हैं, दैट इज 360। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट इसी का, वो तो था कि 4 लेटर्स अगर हम यूज करेंगे, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है ऑल द लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। अगर सारे लेटर्स हम यूज करेंगे तब क्या होगा,
ऑल द लेटर्स मतलब कितने लेटर्स है, टोटल 6 हो गया ना, 6p6। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल सीधे, एंड विच इज 720। थर्ड पार्ट का आंसर क्या बताओ, इसमें लिखा है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, ऑल द लेटर्स यूज करने हैं, बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल, यहां पे ख्याल रखना है। तो आप एक बॉक्स मेथड बनाएंगे, ये जब होता है ना फर्स्ट लेटर इज वोवेल, फर्स्ट लेटर इज एन, या हर कोई वर्ड 6A से स्टार्ट होना चाहिए या B से, उसमें हम क्या करते थे, फिक्स करते थे। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्सेस। तो क्या कर लोगे आप, फर्स्ट बॉक्स में रेस्ट्रिक्शन है यहां कि फर्स्ट प्लेस पे वोवेल ही होना चाहिए। कौन कौन सा वोवेल है यहां, एक तो O है और A हो गए ना, 2 वोवेल्स। तो इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेज है फिल करने के, यहां 6 वेज नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ वोवेल ही डालना है। या तो कौन कौन सा वोवेल आएगा, O या फिर क्या आएगा, A। तो अपने 2 में से एक यहां डाल दिया, 2 वेज है, मैं डाला क्या, 1। तो 6 में से एक लेटर यहां डाला, इसमें कितने बचेंगे, 5 वेज, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो क्या आएगा आंसर, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है ना, 5 फैक्टोरियल 120 × 2 विच इज 240। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।